अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नेक इंसान का वाक़या सुनाने वाले हैं। जब कुछ जालिम लोगों ने उस नेक इंसान को कत्ल कर दिया, जिसके बाद उस नेक इंसान की गवाही सारस और कुछ परिंदों ने दी, और फिर उन कत्ल करने वालों के साथ जो हुआ, जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, पुराने ज़माने में ईरान के एक शहर में एक नेक और आरिफ शख्स रहता था, जिसका नाम दानादिल था। अक्सर लोग उसे दरवेश के नाम से पुकारते थे। आसपास के लोग भी उसे पहचानते और उसकी इज्जत करते थे। एक साल दरवेश ने हज का इरादा किया। दरवेश ने अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहा और चल पड़ा। उसके पास कपड़ों की एक मामूली सी गठरी और थोड़ा सा सफ़र का खर्च था। वो दिन को सफ़र करता और रात को रास्ते में किसी आबादी में क़याम कर लेता था। अभी उसके सफ़र का तीसरा दिन था कि एक काफिला सराय में जा पहुंचा, जो इस वक्त खंडहर बन चुकी थी और चोरों और डाकुओं के रहने की जगह थी। और इस वक्त भी यहाँ डाकू ठहरे हुए थे। डाकुओं ने जब दरवेश को देखा कि एक गठरी इसके कंधे पर है, तो बेहद खुश हुए और दिल में कहने लगे कि ये अकेला है और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बस उन्होंने आव देखा ना ताव, और बेचारे दरवेश को पकड़ लिया और उसे मारने पीटने लगे। दरवेश ने जब अपने आप को गिरफ्तार देखा तो सबसे पहले अपना असा ज़मीन पर फेंक दिया और कहा, सब्र करो, मैं अकेला हूँ, इसलिए मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहो वही कर गुजरना। चोरों ने कहा, खामखा अपने आप को तकलीफ ना दो, तुम अपनी चुब्र जुबानी से हमारे चुंगल से आज़ाद नहीं हो सकते। दरवेश ने कहा, नहीं, मैं किसी हीले से काम नहीं लेना चाहता, सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे पास ज़्यादा रकम नहीं है, मेरा लिबास भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता। मैं एक दरवेश हूँ और ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। मैं अकेला हूँ, इसलिए मुझे अज़ियत देना जमा वर्दी नहीं है, मुझ मस्कीन को माफ़ करो। चोरों ने जवाब दिया, ए दरवेश, हमने अपना नाम चोर रखा है और हमें किसी शख्स की फ़िक्र नहीं होती कि वो दौलतमंद है या दरवेश है, बल्कि जिससे और जहाँ से भी हमारे हाथों कुछ आता है छीन लेते हैं और खा जाते हैं। अगर हम खूबी और बदी का सोचते तो कोई काम धंधा करते, रोटी कमाते और शराफत पसंद होते। दरवेश ने कहा, बहुत बेहतर, अब तुमसे ज़्यादा बहस फिजूल है। ये मैं हूँ और ये रही मेरी गठरी। मेरे पास थोड़ा सा सफ़र खर्च है, वो भी ले लो ताकि चला जाऊँ, और जिस सख्ती और दुश्वारी का सामना होगा अपनी ख्वाहिश पूरी करूँगा, और मेरी ख्वाहिश खाना ए काबा की ज़ियारत है। चोरों ने कहा, अजीब तरह के मर्द हो, हमें धोखा देना चाहते हो। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो तुम लोगों के पास जाकर उन्हें हमारा ठिकाना बता दोगे और हमें गिरफ्तार करा दोगे। बेहतर यही है कि तुम्हारी कोई वसीयत है तो हमें बता दो और आखिरी दुआ भी कर लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। दरवेश ने कहा, मालूम होता है कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि मुझे कत्ल कर दो, लेकिन जान लो कि किसी बेगुनाह का कत्ल तुम्हारे लिए बाइसे बदबख्ती होगा, और जिस तरह तुम इस वक्त अपने अंजाम से डर रहे हो, इससे भी पहले इंसाफ के शिकंजे में जोड़ लिए जाओगे। चोर हंसने लगे और कहा, इस लकदक सहराओं में अदालत का पंजा कहाँ है, और तुम्हारे कत्ल की कौन गवाही देगा? फिर हमें अपने अमल की सज़ा कैसे मिलेगी? बल्कि ये किस्सा तो यही ख़त्म हो जाएगा। चोरों ने अपने खंजर खींचे, इसे चारों तरफ से घेरा और इसके कत्ल का इरादा कर लिया। अब दरवेश को इनसे रहम की कोई तवक्को ना थी। इसकी मिसाल एक शख्स की मानिंद थी जो ख़तरे में घिरे होते हैं और हैरान और परेशान चारों तरफ देखते हैं। इसीलिए वो मुंतज़िर था कि कोई शख्स आ जाए और उसकी मदद करे, लेकिन कहीं से निजात की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी। अलबत्ता इनके सरों पर सारसों का एक दस्ता उड़ रहा था, जिनकी चीख चीख की आवाज़ें आ रही थी। दरवेश ने नाउम्मीदी की हालत में परिंदों को देखा और कहा, ऐ परिंदों देखो और गवाह रहना, मैं इस सहरा में बेरहम कातिलों के हाथ में गिरफ्तार हूँ। ऐ परिंदों गवाह रहना और इन जालिमों से मेरा इंतकाम ज़रूर लेना। चोर दरवेश की बातों से हंसने लगे और उनसे कहा, तुम वाकई सादा इंसान हो, तुम्हारा नाम क्या है? दरवेश ने कहा, दनादिल। चोरों ने कहा, बड़ा अजीब नाम है दनादिल, लेकिन तुम खुद ऐसे नादान और अहमक हो कि हवा में उड़ने वाले परिंदों को गवाह बना रहे हो और इन्हें दुश्मनी और इंतकाम के लिए बुला रहे हो। इसके बाद वो दरवेश से मजाक करने लगे और आखिरकार उसे कत्ल कर दिया। चोरों को जब भी उनकी बातें याद आती तो हंसने लग जाते कि दनादिल ने किस तरह परिंदों से दरख्वास्त की थी कि इनके खून का बदला लेंगे। दूसरे दिन चंद मुसाफिर इसी रास्ते से शहर आ रहे थे। उन्होंने जब दरवेश की लाश देखी तो निहायत एहतराम से दफन कर दी। जब इसके कत्ल की खबर शहर में पहुंची तो सब बेहद गमगीन हुए और इसकी बख्शीश की दुआ मांगने लगे।
क्योंकि इस दरवेश ने किसी से बुराई नहीं की थी और इसका कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए किसी पर शक ना गुजरा कि कातिल कौन है। अलबत्ता अक्सर लोग इस इंतज़ार में थे कि कातिल ज़रूर पकड़े जाएंगे और बेगुनाह का खून उसके दामन पर जाहिर हो जाएगा और कातिल रुसवा हो जाएंगे। कुछ वक्त गुजरा और नौरोज़ आ गया। इस दिन शहर के सब लोग हस्बे मामूल सहरा में जाया करते थे और सैर व तफरी करते थे और अपना अपना गिरोह बनाकर दरख्तों के साए में इकट्ठे बैठते थे। इत्तेफाक से चोरों का दस्ता भी सहरा में आया हुआ था जो दरवेश के कातिल थे और बड़े पेड़ के नीचे एक कोने में बैठे खुश गप्पों में मशरूफ थे। इनके करीब चंद बच्चे भी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कोई शख्स चोरों को नहीं पहचानता था क्योंकि चोर भी दूसरे लोगों की तरह थे। इसके अलावा दरवेश के कत्ल का वाकया भी लोगों के जहन से उतर गया था। अब तो कोई शख्स इसे याद भी नहीं करता था। इत्तेफाकन उन दिन जबकि मौसम बेहद सुहाना था, चिड़ियों का एक दस्ता उड़ते हुए आता, दरख्तों पर बैठता और फौरन उड़ जाता था। इसी तरह दूसरी कई चिड़ियां चेंचे करती हुई दरख्तों पर जमा हो जाती थी और शोरोगुल करती थी। अब तो चिड़िया एक पेड़ पर जा बैठी जिसके नीचे चोरों ने डेरा लगा रखा था और वहां भी चेंचे की आवाज शुरू कर दी। इतने में एक चोर ने कहा, उन परिंदों को देखो किस तरह शोर मचा रखा है। एक चोर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे उस दरवेश के खून का मुतालिबा कर रही है। दूसरे ने कहा, नहीं, ये चिड़िया है और उस जगह सारस थे। दूसरे ने कहा, सच तो ये है कि दरवेश कितना सादा था जिसने अपने कत्ल का परिंदों को गवाह बनाया था। चोर इसी तरह बातें कर रहे थे और इर्द गिर्द के लोगों से गाफिल थे, लेकिन उस दौरान दरवेश के पड़ोसियों ने चोरों की बातें सुन ली, इसीलिए एक दूसरे से कहने लगे, एक चीज है, ये लोग चिड़ियों को देखकर दरवेश और उसकी मौत के जिक्र में लग गए हैं। लाजिमी तौर पर इस कत्ल के मुतालिक कुछ न कुछ जानते हैं। बहरहाल मालूम होना चाहिए कि दरवेश के कत्ल, इन चिड़ियों और उन लोगों की बातों का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है। उन्होंने फौरन इस दिन की ड्यूटी पर मामूर चौकीदारों और सिपाहियों को इत्तला कर दी। इसलिए चोरों का दस्ता गिरफ्तार हो गया और पूछताछ के लिए पाबंद कर लिया गया, क्योंकि हमेशा बुरे लोगों का आपस में इख्तिलाफ हो जाता है। इसलिए उन्होंने कत्ल का इकरार कर लिया और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे और हवा में उड़ने वाले परिंदों ने गवाही देकर अपना काम सर अंजाम दे दिया और चोर अपने अंजाम को पहुंच गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।